कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। आप सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। कोई दुख कोई परेशानी किसी को भी ना मिले। हम सबका हमारी खुशियों पे मिलने वाली खुशियों पे हक है। हम सबको हक है कि हम एक बहुत ही सुकून भरी ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह ताला हमारी इसमें मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये दुआ बहुत ही जायज़ है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं अल्लाह पाक का नाम, उसके बाद आप इन कार्ड्स को देखिए तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम आपकी ना कोई भी मतलब आपकी जो विश है या आपकी जो भी जहन में कोई बात है ना, आप उस बात को अपने जहन में दौड़ाइए एक बार अपने मन ही मन में अपने पर्सन का नाम लेके, या फिर जिस काम के बारे में आप जानना चाहते हैं उस काम के बारे में सोचिए। आप सोचेंगे वो काम होगा या नहीं, वो मैं यहाँ से एक कार्ड निकालूंगी और मैं आपको उसका आंसर दूंगी और उसे और कंफर्म करने के लिए हम पूछेंगे हमारे कार्ड से कि क्या वजह है कि ये काम होगा या नहीं होगा, या डिले होगा या क्यों नहीं हो रहा, क्यों इम्पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है। हर चीज़ का आंसर जानते हैं हमारे ठेरों। तो चलिए पूछते हैं हमारे ठेरों से। जल्दी जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से आप अपने मन में 2 सेकंड के लिए एक बात को दोहराइए। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा लिया है, क्या मुझे नफ़ा होगा, क्या मुझे नफ़ा होगा, क्या मुझे नफ़ा होगा। इस तरह से सोच के फिर आप अपने आंसर का वेट कीजिए। आप अपने आंसर का वेट कीजिए और मैं आपको देती हूँ आपका आंसर। आपने कोई ना कोई क्वेश्चन अपने मन में दोहरा दिया होगा, आपने कुछ ना कुछ अपने दिल ही दिल में सोच लिया होगा। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट करती है वो इसे पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आइए निकालते हैं एक कार्ड। आई होप कि आपने दिल ही दिल में कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचा है। यहाँ से ये कार्ड हमारे हाथ में आया है। ओह, जो आपने सोचा है दोस्तों उसका आंसर आया है मे बी। जो भी आपने सोचा है उसका आंसर आया है मे बी। ना आया है यस, ना आया है नो, आया है मे बी। हो सकता है शायद क्योंकि यहाँ पे ना कंफर्म आंसर नहीं आया है। हम मालूम करते हैं हमारे टेरो से कि आपने मन ही मन में क्या सोचा है और आखिर वो मे बी क्यों आया है। आपने जिस चीज़ को सोचा है ना, अगर आपने अपने पर्सन को लेके सोचा है कि क्या ये पर्सन मुझे मिलेंगे, तो देखिए आपके पर्सन आपके लिए अभी पूरी संजीदगी के साथ डिसीजन नहीं ले रहे हैं। वो अभी इस रिश्ते को लेके अनमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। आप जितने संजीदगी से सोच रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं इस रिलेशन में, आपके पर्सन की तरफ से उस तरह का कुछ भी नहीं है। जब तक वो अपनी तरफ से इस रिश्ते को लेके सीरियस नहीं हो जाते तब तक आपका ये काम नहीं होगा। किसी बिजनेस को लेके आपने ये कुछ सोचा था तो उसमें आया है मे बी। अगर आपने कहीं पे पैसा लगाया हुआ है ना, तो आपने पैसा गलत जगह पे लगा लिया है। तो यहाँ पे ना 50-50 चांसेस है। हो भी सकता है कि आपको इसका नफ़ा हो और यह भी हो सकता है कि आपको इसका नफ़ा ना हो, लेकिन नुकसान होने के इम्कान बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं। अगर जॉब से रिलेटेड देखा है, जॉब पे आप किसी जगह पे वर्क कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आपके हालात ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 50-50 है। मैं भी का आंसर है तो 50-50 है, मतलब कंफर्म नहीं है कि येस नहीं है नो नहीं है। मैं भी का आंसर आया है। आप समझ गए हो कि आपके सवाल का जवाब मे बी क्यों आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कार्ड निकालते हैं। अब जब तक मैं दूसरा कार्ड निकालती हूँ तब तक आप अपने मन ही मन में एक और क्वेश्चन को दोहराइए। सोचिए किसी भी सवाल के बारे में, अपने मन ही मन में सोचिए और हम निकालते हैं यहाँ से ये वाला कार्ड। अब देखते हैं कि इस कार्ड में आता है क्या। यस, आपने जो सोचा है गाइस उसका आंसर है यस। तो चलिए यहाँ से एक और कार्ड निकालते हैं जिससे हम कंफर्म करेंगे। डियर टेरो, हमें ज़रा इस सवाल को कंफर्म करवा दीजिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आ गया। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पर्सन के बारे में सोचा है, क्या मेरे पर्सन मुझे धोखा दे रहे हैं, तो उसका आंसर आया है यस। अगर आपने किसी जगह पे पैसा लगाया है, आपके माइंड में ये सवाल घूम रहा है क्या मुझे इसका नुकसान होगा,
तो आया है यस। मतलब आपने जो इस वक्त सोचा है ना, उसका आंसर है यस। अगर आपने थर्ड पार्टी का सोचा होगा तो उसका आंसर भी यहाँ पे यस ही आता है। तो ये तो आप ही को पता होगा कि आपने इस वक्त अपने माइंड पे क्या सोचा, जिसका आंसर आया है यस। एक और सवाल जल्दी जल्दी से अपने माइंड में दौड़ा दीजिए, देखते हैं उसका आंसर हमें हमारे टेरो क्या बताते हैं। यस, एक बार फिर से यस आ गया है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर आया है यस। यहाँ से कंफर्म करते हैं हमारे टेरो से। डियर टेरो, हमें ज़रा बताइए तो इसका आंसर भी यस है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्या मेरे पास के पर्सन मुझे मिस करते हैं? बहुत से लोगों ने इस वक्त ये सवाल पूछा है, तो आपका आंसर आया है यस। डेफिनेटली यस आंसर है इसका। जो अगर आपने अपने पास्ट पर्सन को याद किया है, आपको उनकी यादें सताने लगी है एक बार फिर से, और आप सोच रहे हैं क्या मेरे पास्ट के पर्सन भी मुझे याद कर रहे हैं, तो यस आंसर आया है। अगर कहीं से पैसा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, सोच रहे हैं कहीं से पैसा आएगा, तो यस का आंसर आया है यस पैसा आएगा। बिजनेस पे पैसा लगाया हुआ है, क्या वहाँ से नफ़ा होगा? जी हाँ, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जॉब से रिलेटेड आपने जो भी देखा है, आंसर आया है यस, नो डाउट यस का कार्ड है, और आपको फ़ायदा होगा। जो भी क्वेश्चन आपने अपने मन में सोचा था, उसका आंसर आया है यस। इस यस को भी हम हटा देते हैं। अभी जल्दी जल्दी से एक और बात सोचिए, अपने ही मन में दौड़ाइए किसी बात को, और हम जानते हैं कि इसका आंसर हमें क्या मिलता है। क्या मिलता है इसका आंसर हमें? जल्दी जल्दी से सोचिए। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपने इस वक्त अपने मन में सोची है, उसका आंसर आया है नो। तो यहाँ पे आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है जितनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, उतना ज़्यादा फल नहीं मिल पा रहा। मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, फल उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था आपको। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ से ना हम एक अपना कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एक और कार्ड निकालते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नो का कार्ड तो आ गया है, 9 ऑफ वांड का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का कार्ड आया है। आप जिस मामले के बारे में सोच रहे हैं, आप जिस भी काम के बारे में सोच रहे हैं ना, उसके लिए क्लियर नो है। अगर किसी रिश्ते को लेके देख रहे हैं तो नो है दोस्तों। अगर किसी लव लाइफ के लिए सोच रहे हैं कि क्या इस लव लाइफ में ग्रोथ आएगी, तो नो है दोस्तों। अगर बिजनेस से रिलेटेड नो, जॉब से रिलेटेड नो, कहीं पे फ़ायदे के लिए देखा नो, जहाँ के लिए देखा, जो भी आपका सवाल रहा है ना, आंसर है क्लियर नो। आपका काम जो आपने इस वक्त अपने मन में सोचा है, उसका आंसर आया है नो। हम यही दुआ करते हैं फिर भी कि अल्लाह करे कि ये तो कार्ड से आया है, अल्लाह पाक की सोच हो सकता है और हो, या फिर दुआ कीजिए, दुआ से नसीब बदल जाते हैं दोस्तों। तो आप अगर दुआ करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आगे अगला सवाल आपने सोचा होगा अपने मन में, उसका आंसर आया है यू हैव टू वर्क हार्ड देन इट विल वर्क। आपको बहुत मेहनत करनी होगी, तब आपका काम होगा। तो बहुत मेहनत के बाद आपका काम हो ही जाएगा। चलो, ये एक होप तो होता है ना। क्लियर नो तो ये होता है कि ना आ गया। किंग ऑफ वांड का कार्ड है। बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे हैं नेगेटिव आपके मन में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचें आ रही हैं आपके मन में आपके काम को लेके, लेकिन फिकर नॉट बिकॉज कार्ड आया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और ये तो सबको पता है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता, और मेहनत के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। तो हर काम में मेहनत चाहिए होती है, और मेहनत के बिना हम आगे बढ़ भी नहीं सकते।
तो कोई भी नेगेटिव बातें अपने मन में आने नहीं दीजिए। आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं। आपको हर तरह की सिचुएशन को फेस करना आता है और बहुत ही अच्छी तरह से आता है। आप बहुत बहादुर इंसान मालूम होते हैं। महसूस होता है कि आप हर एक सिचुएशन को ना फेस करना जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं और आपको इसका फल ज़रूर मिलना है। तो यस, आपका काम होगा, लेकिन बहुत मेहनत चाहेगा। बहुत ही मेहनत के बाद आपका ये काम आखिर हो ही जाएगा। जल्दी जल्दी से एक और सवाल सोच लीजिए, मन में दोहराइए एक और बात। और आता है क्या? कार्ड में आता है, इस कार्ड में आया है द मोर एफर्ट यू हैव टू पुट इन द। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस काम के लिए जो इस वक्त आपने अपने माइंड में सोच रखा है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी बहुत ज़्यादा ही कम चांसेस हैं कि आपका ये काम होगा। ऐसा बहुत ज़्यादा एक तो मेहनत चाहते हैं, फिर ऐसा भी मुश्किल है कि ये काम आपका हो जाए। मतलब ये ना वक्त आपका ऐसा चल रहा है कि आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे ना, फ़िलहाल आपको नुकसान ही होगा। इस वक्त आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी बड़े बड़े डिसीशंस नहीं लेने चाहिए। आपको फ़िलहाल वेट करना चाहिए कि वक्त बदले, और वक्त बदलता है दोस्तों, वक्त बदलता है। इस वक्त अगर आपको नुकसान जो चीज़ें देना चाहती हैं या दे रही हैं, कुछ वक्त में ही वही चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। तो इस वक्त के लिए इस चीज़ से जो आपके माइंड में चल रहा है, इससे परहेज़ कीजिए, इस चीज़ से पीछे हट जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इस वक्त ये वक्त इस काम के लिए बिल्कुल नहीं है जो इस वक्त आपने सोचा हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी से एक अगला क्वेश्चन सोचिए और हम यहाँ से निकालते हैं एक कार्ड। देखते हैं ये कार्ड हमें क्या बता रहा है। कार्ड कह रहा है कि ये पॉसिबल है, बट इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल होगी जो इस वक्त अपने मन में आपने सोचा है। यहाँ से कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या आता है। 7 ऑफ स्वार्ड का कार्ड है। ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। आप ना एक धोखे के पीछे भाग रहे हैं। इस वक्त जो आप सोच रहे हैं ना, वो चीज़ आपको धोखा दे रही है। और कहीं ना दोस्तों, आपको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से इल्म है कि ये चीज़ आपको धोखा दे रही है या ये चीज़ आगे चल के आपको धोखा दे सकती है। तो इस धोखे से बचने के लिए ना आपको पहले से एफ़र्ट्स करने होंगे, आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, तो ये काम पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स के बाद ये पॉसिबल होगा। अभी आप जल्दी से अपने मन में एक और सवाल सोचिए और मैं आपको देती हूँ आपके उस क्वेश्चन का जवाब जो आपने अभी अपने मन में सोचा है। यहाँ पे ना बता रहा है ये वाला कार्ड कि थोड़ा सा मुश्किल है। और थोड़ा सा मुश्किल क्यों है, हम ये भी आपको मालूम करके बताते हैं। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप अपनी पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस के हवाले से सोचा हुआ है आपने, तो उसमें ना आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने ऐसा किया था तो मुझे नुकसान हुआ था और अभी भी मुझे नुकसान हो सकता है। तो इस सोच से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ ना रिस्क तो लेना ही लेना होता है ना हर चीज़ में। अगर जॉब से रिलेटेड देख रहे हैं तो जॉब के लिए भी यही बात आती है कि आपको ना अपनी पिछली गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है, हिम्मत हार के नहीं बैठना। और अगर लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो जब तक पास्ट को रिलीज़ नहीं करेंगे, पास्ट मुकम्मल कैसे जाएगा आपकी लाइफ से, और अगर पास्ट नहीं जाएगा तो फ्यूचर आपका कैसे ब्राइट होगा, और फ्यूचर में आगे नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में किस तरह से ऐड होंगी। जब आपका पास्ट आपकी लाइफ से रिलीज़ होगा तभी नई नई चीज़ें आपके फ्यूचर में आ सकती है। पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्लेम कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से अपने मन ही मन में एक और क्वेश्चन दौड़ाइए और हम यहाँ से निकालते हैं एक और कार्ड। आपको नहीं करना चाहिए, आपको क्यों नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं।
हमारे कार्ड से कि इन्हें क्यों नहीं करना चाहिए डियर टैरो। जो आपने इस वक्त सवाल अपने मन में सोचा है ना दोस्तों, उसके नतीजे में कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। पहले भी इस चीज़ के पीछे पड़ के आप अपना बहुत ही भारी नुकसान करा चुके हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इस वक्त भी अब अगर आप इस चीज़ से नहीं हटे और आपने ये इरादा नहीं छोड़ा, तो आपको अभी भी नुकसान हो सकता है और नुकसान काफ़ी भारी हो सकता है। इसलिए इस इरादे को छोड़ दीजिए और इसे छोड़ने में और इसे ना करने में ही आपकी भलाई है। चलिए एक और कार्ड निकालते हैं। सोचिए अपने मन में कुछ ना कुछ सोचिए, जल्दी जल्दी से कोई सोच तोड़ाइए अपने मन में। यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। आपको ना अपनी सोच को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा क्यों है आखिर, ये भी हम आपको बता ही देते हैं। किंग और नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है। एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाना, एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाना, एक ही सोच को अपने इर्द गिर्द घुमाना फिराना, एक ही रिश्ते को पकड़े बैठना। देखिए जो चीज़ आपकी लाइफ से जा चुकी है उसे जाने दीजिए, उसे जाने दीजिए दोस्तों। उसे नहीं अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। जो चीज़ नहीं रहना चाहती, आप एक ही बात को पकड़ के बैठे। आपको अपनी सोचों को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वक्त बदल गया है, मामलात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, लेकिन आप हैं कि वहीं के वहीं हैं। अपने आप पे तवज्जो दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। खुद को बदलेंगे, हर चीज़ बदली हुई नज़र आएगी। आपको सोचों को बदलने का टाइम आ चुका है। अपनी सोचों पे ध्यान दीजिए, अपनी थिंकिंग को बदलिए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाके आपके मामलात बदल सकते हैं। नया क्वेश्चन कोई भी अपने मन में सोचिए और मैं आपको आंसर देती हूँ उसका कि उसका आंसर क्या होगा। यू विल गेट वॉट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। आपको वो मिलेगा जिसका कब से इंतज़ार है। आपको क्या चीज़ है जिसका आपको इंतज़ार है और क्या मिलने वाला है आपको। मून का कार्ड आया है। बहुत अरसे से, बहुत ही ज़्यादा अरसे से आप जिस चीज़ को लेके अपसेट रहते हैं, आप जिस चीज़ को सिर पे सवार रखते हैं, जिसकी वजह से ना हंस सकते हैं ना खुश रह सकते हैं, अक्सर मूड ऑफ रहता है, आपका मूड अपने ही इख्तियार में नहीं होता, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। वो इंसान, वो पर्सन, वो चीज़ या वो काम जिसकी वजह से इतने अरसे से बेचैन रहे हैं, इतने अरसे से उसे मैनिफेस्ट करते रहे, इतने अरसे से प्रेडिक्शन कराते रहे हैं, कहीं से रीडिंग लेते रहे हैं, कहीं से पूछते रहे हैं क्या मेरा होगा, क्या मुझे मिलेगा, क्या ये काम होगा, वो काम होने जा रहा है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्लेम कर दीजिए वो चीज़ जिसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार है। वो इंसान है या कोई भी है, वो आपकी तरफ खुद बढ़ के आ रहा है। आमीन। आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जिसका काफ़ी अरसे से आपको इंतज़ार है। चलिए जल्दी से एक और कार्ड निकालते हैं, देखते हैं कि इस कार्ड में क्या आता है। यहाँ पे आया है इट विल बी वॉट यू वॉन्ट बट इट विल टेक अ टाइम। वही होगा जो आप चाहते हैं पर वक्त लगेगा। क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं जिसमें वक्त लग सकता है दोस्तों। चलिए यहाँ से एक कार्ड निकालते हैं, कोई भी वो क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं लेकिन उसमें वक्त। आपके पास्ट के पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। आपको सब्र करना होगा, आपको इंतज़ार करना होगा। वो पर्सन जिन्हें आप एक दिन भी नहीं छोड़ पाए, वो पर्सन जो आपके मन में हर वक्त रहे हैं, वो पर्सन जिनको लेके आपकी सोचें शुरू और इन्हीं पे आपकी सोचें ख़त्म होती है, वो आपकी तरफ बढ़ चुके हैं और आपके पास के पर्सन आपकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश जो कि बचपन से है, कोई ऐसी विश जो कि बहुत अरसे से है, वो पूरी होने जा रही है। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। आपकी विश पूरी होने जा रही है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ इसे ज़रूर क्लेम कर दीजिए। सोचिए अपने मन ही मन में एक और सवाल और उसका आंसर हम आपको देते हैं। यहाँ पे लिखा है वही होगा जो आप चाहते हैं।
आपने इस वक्त जो अपने मन ही मन में सवाल दौड़ाया है ना, यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है कि ये गिव अप कर चुके थे इस बात से। आप सोच नहीं सकते थे कि आगे चल के ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपको लगा था बस दी एंड हो गया है और अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन वही चीज़ जिससे आपने गिव अप कर दिया था अब वो होने जा रहा है। आपने शायद इस चीज़ की उम्मीद छोड़ दी थी, आपको लगा था कि ऐसा कभी नहीं होगा और ना उम्मीद होने के बावजूद अब ये आपका काम होने जा रहा है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्लेम कर दीजिए जिन जिन के साथ रेजोनेट किया हो। जल्दी जल्दी से मन में एक और सवाल दौड़ाइए और मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इसका आंसर। जल्दी जल्दी से सोचिए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आया है इट विल नॉट बी बेटर फॉर यू। ये आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा जो आपने इस वक्त अपने मन में सोचा है। आप सोच रहे हैं कहीं बाहर जाने का, कहीं आउट ऑफ कंट्री का प्रोग्राम बन चुका है। किसी विज़िट पे जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कहीं वर्क पे जाना चाहते हैं, कोई बाहर कंट्री में काम ढूंढना चाहते हैं, जो भी है, लेकिन आपका ये सफ़र अच्छा नहीं रहेगा, आपके हक़ में बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। इस चीज़ से, इस सोच से दरगुजर कर दीजिए। वीज़े का सोचा हुआ है आपने कि लगवाना है, कहीं बाहर जाना है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो इस वक्त इस काम से दरगुजर कर दीजिए। पर्सन का सोचा है तो आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, आपको लेके कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। यहाँ पे क्लियर वाज़ेह दिखाई दे रहा है आपके सिवा भी आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है। इस वक्त उनकी लाइफ में आपके सिवा कोई और है जो आपकी जगह ले चुका है और उनकी ज़िंदगी में वो अब आगे बढ़ चुके हैं। तो ये आपके हक़ में बहुत अच्छा साबित नहीं होने वाला। अगर पर्सन भी वापस आ गए वो भी आपके हक़ में अच्छे साबित नहीं होंगे। जल्दी से नया क्वेश्चन सोचिए और हम आपको बताते हैं उसका आंसर। जो आपने सोचा है, वॉट यू वॉन्ट विल नॉट हैपन, जो आप चाहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या सोच लिया आपने जो नहीं हो सकता। किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं, इस चीज़ में आपको फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि गॉड की अलग ही ब्लेसिंग है आपके ऊपर, गॉड की बहुत ज़्यादा रहमत है, ब्लेसिंग है आपके ऊपर। इसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों। आप वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं जहाँ पे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, या तो किसी ऐसे पर्सन के पास जा रहे हैं जहाँ पे उनकी ज़िंदगी में पहले से कोई है, मतलब उनकी या ना जगह बंद है, मतलब आपके लिए जगह नहीं है। किसी ऐसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपको नहीं मिल सकती जॉब। कहीं ऐसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि ये गॉड की एक ब्लेसिंग ही होती है कि आपके नसीब में एस ऑफ कप का कार्ड आ गया, फुल ऑफ इमोशंस का कार्ड, बहुत ही बेहतरीन कार्ड। हर चीज़ में ये येस का कार्ड है। आप जो भी सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप गलत जगह पे ट्राई कर रहे हैं। वो जगह गलत है, वो चीज़ आपके लिए नहीं है जहाँ आप ट्राई कर रहे हैं। आपको अपना रुख बदलने की ज़रूरत है, तो उसके बाद आपको फ़ायदा होगा, लेकिन इस वक्त आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। जो आप चाहते हैं ना वो नहीं हो सकता है। 2 कार्ड्स बचे हैं हमारे पास। जल्दी जल्दी से एक सवाल सोचिए और हम आपको बताते हैं उसका आंसर। जो आपने सोचा यहाँ पे लिखा हुआ है, इट विल हैपन बट देयर विल बी अ टाइम। जो आपने सोचा है वो होगा, लेकिन इसे होने में टाइम लग सकता है। नाइट ऑफ वन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप सफ़र बहुत ही ज़्यादा करते हैं और हो सकता है इस वक्त भी आपका सफ़र का कहीं पे प्रोग्राम बन जाए, या तो आप खुद जाएंगे सफ़र पे, या तो आपका कहीं अचानक से प्रोग्राम बन सकता है। जिस रिश्ते से आप मूव ऑन करना चाहते हैं उससे आप मूव ऑन कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे।
लेकिन ना आपको ना थोड़ा ठहराव की ज़रूरत है। कहीं पे आपको ना अपनी सोचों को ठहराव देने की, आपकी सोच है ना बहुत ही लंबी उड़ानें भरती है। आपकी सोचें इतनी ऊंची ऊंची है कि जहाँ तक ना आम इंसानों की सोच नहीं जा पाती। तो आपको ना थोड़ा सा अपनी तबीयत में नरमी लाने की ज़रूरत है। बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं। आपकी इसी नेचर की वजह से आप लोगों से दूर रहने लगे हैं। होगा जो आपने सोचा है, लेकिन उसे होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसे आसान बनाने के लिए हमने कुछ टिप्स आपको बता दिए कि आपको अपनी नेचर में थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी। तो चलिए जानते हैं अब इस लास्ट कार्ड में क्या है। जल्दी से अपने अंदर कोई क्वेश्चन सोच लीजिए दोस्तों, और हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या है। यू आर बेटर ऑफ फॉरगेटिंग दिस। आपको ना इस चीज़ को भूलने में ही बेहतरी है। तो देखते हैं वो क्या चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, धोखे का कार्ड आ गया है, टेन ऑफ स्वाद का कार्ड आ गया है। बहुत ही करीबी किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है। बहुत ही करीबी इंसान है, वो आपके दिल के करीब है, आपके रिश्ते में करीब है। जो भी हिला आपके बहुत ज़्यादा करीब है। इस धोखे को नहीं भूल पा रहे हैं। आपके सर पे आपने सवार कर दिया है इस बात को। तो देखिए इस चीज़ को भूलने में ही आपकी बेहतरी है। अगर आप इस चीज़ को भूलेंगे तो बहुत जल्दी बेहतरी की तरफ आ जाएंगे और बहुत जल्दी फ़ायदे की तरफ आ जाएंगे आप। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको दुआओं में याद कीजिए। इस धोखे को भूल जाइए। इसे भूलने में ही आपकी बेहतरी है। अपने टेरो कार्ड रीडर को इजाज़त दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ कि आने वाले दिन आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा होगा। आने वाली ज़िंदगी आपकी बहुत ही सुकून भरी होगी। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने टेरो कार्ड रीडर को दीजिए इजाज़त बहुत सारी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।